देखिए, पेंशनर्स के द्वारा ये बहुत बार पूछा जाता है कि आखिरकार कम्यूटेशन की रिकवरी कब पूरी होगी, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है कि कम्यूटेशन की रिकवरी जब बंद होगी उसके बाद ही पेंशनर्स को पूरा फुल पेंशन दिया जाता है। तो ऐसे में ये सवाल बनता है कि आखिर पेंशनर्स को कब से फुल पेंशन मिलेगी, स्पर्श पेंशन पोर्टल को ऑपरेट कैसे करना है, लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र कैसे अपडेट करना है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, जैसा कि आप सबको पता ही है। और हमेशा हमारी यही कोशिश होती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। तो अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। हमने पहले बहुत सारे टॉपिक्स पे कवर किया, जैसे कि सिपाही के बाद ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन के पेंशन पर रोक क्यों लगी हुई है, जुलाई 2024 के बाद डीए जो है वो 55% तक बढ़ेगा, क्या 18 महीने का डीए एरियर आपको मिलेगा, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स। और सारे टॉपिक्स को हम कंक्लूजन के साथ बहुत ही शॉर्ट तरीके से, मतलब वीडियो काफ़ी छोटा होगा, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, और हमारा टॉपिक है कम्यूटेशन की रिकवरी को लेकर के। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं और सारे कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। देखिए, कम्यूटेशन की रिकवरी जो है वो कब पूरी होती है, तो वो होता है 15 साल के लिए। 15 साल के बाद वो आपका कम्यूटेशन का रिकवरी बंद कर दिया जाता है। मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे कि फुल पेंशन आपको कब मिलेगी, तो आप उसको इजीली बता सकते हैं, बस आपको वो 15 साल कैलकुलेट कर लेना है। अब ऐसा बहुत बार ऐसा होता है ना कि 15 साल से भी ज़्यादा हो गया और पेंशनर का जो कम्यूटेशन है उसकी रिकवरी बंद ही नहीं हो रही, तो ऐसे में क्या करेंगे? तो ऐसे में आपको सिंपली एक स्टेप उठाना है, जो कि है कंप्लेन लॉन्च करना है। कंप्लेन कैसे लॉन्च करते हैं, सीपी ग्राम पे कैसे लॉन्च करेंगे, वो सब के बारे में तो ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है। उन वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करना है आसान तरीके से, खुद से सबमिट कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उन सब के वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसलिए सारे वीडियोस को आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात ये कर रहे थे कि अगर कम्यूटेशन की रिकवरी बंद नहीं होती है तो आपको कंप्लेंट डालना है। वैसे कम्यूटेशन की रिकवरी जो है वो 15 साल के बाद बंद हो जाती है और उसके बाद ही आपको फुल पेंशन दिया जाता है। इसको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए तो आपको समझने में आसानी होगी। तो एग्जाम्पल से समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है DOR। DOR कहने का मतलब है डेट ऑफ रिटायरमेंट। अगर आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट 31/10/2009 है, इसको ध्यान से समझिए। आप 31 अक्टूबर 2009 को रिटायर हुए थे, ठीक है, और 31 अक्टूबर 2024 का आपका लास्ट रिकवरी होगा। आप 2009 से 2024 तक जाएंगे तो 15 साल कवर अप हो जाएगा। आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। 2009 में आप रिटायर्ड हुए और 31 अक्टूबर 2024 को आपको लास्ट रिकवरी होगा। अब जब 31 अक्टूबर 2024 को लास्ट रिकवरी हो रहा है, तो नवंबर 2024 की जो आपको पेंशन दी जाएगी ना, वो आपको फुल पेंशन मिलेगा विदाउट एनी रिकवरी। समझ गए आप? इतना आसान है। तो जब भी कभी भी कम्यूटेशन रिकवरी की बात आती है, कम्यूटेशन की रिकवरी की हम बात करेंगे, या पेंशनर्स को फुल पेंशन कब मिलेगा इसकी बात करेंगे, तो एक लाइन में समझिए, इसका कंक्लूजन यही है कि आप अपना DOR डेट ऑफ रिटायरमेंट देख लीजिए, उसके बाद अभी का प्रेजेंट साल देखिए कौन सा चल रहा है। अगर वो 15 साल हो गए हैं तो जाहिर सी बात है कि अब आपको फुल पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर वो 15 साल नहीं हुए तो जितने साल और बचे उतने साल वो कटेगा। ये तो नियम है, रूल एंड रेगुलेशन है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। और एक सिचुएशन मैंने ये बताया कि अगर आपका 15 साल से भी ज़्यादा हो गया और कट ही रहा है तो कंप्लेन लॉन्च करना पड़ेगा। इवन बहुत सारे केस में तो पेंशनर्स ने उसके लिए कोर्ट में केस भी फाइल किया है, तो वो भी आपको करना पड़ सकता है, और इसके लिए आपको रेडी रहना है। एनीवे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको कंक्लूजन के साथ ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि जो फैमिली पेंशनर होते हैं ना, उनका कम्यूटेशन रिकवरी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पेंशनर रिटायर्ड हुए, ठीक है, 31 अक्टूबर 2009 को वो रिटायर्ड हुए और उनकी 1 साल के बाद डेथ हो जाती है, तो जो उनको स्पाउस को फैमिली पेंशन इनिशिएट होगा, तो जब फैमिली पेंशन इनिशिएट हो जाएगा तो उनका रिकवरी जो है वो बंद हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि अगर पेंशनर की पेंशन स्टार्ट होती है, मतलब कि वो 31 अक्टूबर 2010 को रिटायर्ड हुए और 2 महीने बाद उनकी डेथ हो जाती है, तो पेंशनर का जो फैमिली पेंशन जब जैसे ही इनिशिएट हो जाता है ना, तो उस टाइम से कम्यूटेशन रिकवरी रोक दी जाती है। मतलब कि उसमें कम्यूटेशन की रिकवरी नहीं होती, ये आपको पता होना चाहिए। तो बस फैमिली, इसका कंडीशन क्या है कि फैमिली पेंशन शुड बी इनिशिएट। अदरवाइज जनरल केस में तो आपको पता ही है कि 15 साल तक पूरी होगी, बस आपको अपना जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है और जब आप रिटायर हुए थे, बस उससे आप कैलकुलेट कर लीजिए कि वो 15 साल हुआ या नहीं हुआ। अगर ज़्यादा हो रहा है और जब आपका रिकवरी होता ही चला जा रहा है,
कंप्लेन जरूर लॉन्च कीजिए, 100% रुकेगा और जो रिकवरी हो गया उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे केस में क्या हुआ है कि कुछ पेंशनर का क्या है कि शुरू से लेकर लास्ट तक वो कम्यूटेशन रिकवरी होता ही रह रहा है, उन्होंने कंप्लेन लॉन्च किया और उनको उसका बेनिफिट मिला है। तो आपको भी कंप्लेन लॉन्च करना और इसके लिए आपको जागरूक रहना, अपना ज़रूर चेक करना। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे आपका इंटाइटलमेंट हो, फॉर्म 16 हो, अपने पेंशन के बारे में देखना हो, अपना कॉरिजेंडम पीपीओ चेक करना हो, अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना हो, स्पर्श पेंशन पोर्टल को ऑपरेट करना हो, ये सारी चीज़ें ना आपको खुद से सीख लेनी है। और हमेशा हम यही कोशिश करते हैं कि आपको प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दें, हर एक चीज़ आपको ऑपरेट करके दिखाएं। अब जैसे अगर स्पर्श पेंशन पोर्टल की बात करेंगे, तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो आपका अपडेटेड होना चाहिए। अब उसको चेक करना है तो क्या करना है, आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि आपको बस क्या करना है कि यहाँ से अपना बैंक अकाउंट नंबर और यहाँ से आप अपना पर्सनल नंबर, बस ये 2 इन्फॉर्मेशन डालिए, कैप्चा कोड डालिए, आपको पता चल जाएगा आपका ड्यू डेट क्या है। जब हम उसको स्पर्श पेंशन पोर्टल पे जा करके अपडेट करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है कि लाइक आप बस एक डीएलसी, एक बायोमेट्रिक डिवाइस होगा और आपका सबमिट हो जाएगा। अगर आपके पास कोई बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है तो आप एमएलसी के थ्रू, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट के थ्रू भी सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपका पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आता है तो आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा अपने स्टेट बैंक में जैसे पहले आज तक अपना जीवन प्रमाण पत्र भरते थे, सेम उसी तरीके से भर करके सारी चीज़ें प्रॉपर वे में मेंटेन करके रख। दूसरी बात ये आती है ना कि लाइफ सर्टिफिकेट जब भी हम सबमिट करते हैं तो लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने के टाइम पर क्या होता है ना कि आपको कभी कदार बहुत सारे एरर मिलेंगे, स्पेशली मोबाइल वाले केस में। जैसे आपको पास बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है, आपको मैनुअली लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना है, तो ऐसे में हम क्या करें, तो ऐसे में ना आप जीवन प्रमाण का ऐप यूज़ कर सकते हैं। जीवन प्रमाण .gov.in ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आओगे तो आपको कुछ इस तरीके का स्क्रीन शो होता है, ये आप देख ही सकते हैं सामने। इसके बाद ना आपके पास ये एक डाउनलोड वाला पेज है, बस डाउनलोड वाले पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे में ना आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा ऐसे ईमेल एड्रेस और कैप्चा कोड का। बस यही ईमेल एड्रेस और कैप्चा कोड आपको नीचे डालना है। आई एग्री टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल फ़ोन पे एक लिंक चला जाएगा और उस लिंक से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट ईजिली सबमिट कर सकते हैं, जिसे जीवन प्रमाण पत्र हम कहते हैं। तो ये सबमिट करना बड़ा ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप आसानी से इन चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि आप खुद से इन चीज़ों को परफॉर्म करें ताकि आप अपडेटेड रहें, आपको कोई समस्या ना हो। जब आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर देते हैं तो ये भी चेक करें कि वो स्पर्श से अपडेटेड हुआ है या नहीं हुआ है, और इन सब के बारे में ऑलरेडी हम आपको बताते ही रहते हैं। तो इन चीज़ों से आप अपडेट रहिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने स्पर्श को खुद से ऑपरेट कर रहे हैं। कॉरिजेंडम पीपीओ के केस में हमने बोला है कि ओआरओपी 3 का अगर आपको 2 महीने या फिर किन्हीं पेंशनर को 3 महीने का एरियर मिला है तो आप ना लॉगिन करके अपना कॉरिजेंडम पीपीओ जरूर चेक कीजिए। और अगर कॉरिजेंडम पीपीओ आपका 1 जुलाई 2024 से लागू नहीं हुआ है, थोड़ा वेट कीजिएगा, तो फिर आप चेक कीजिएगा, 2-4 दिन में वो आपको अपडेटेड दिखेगा। इसके अलावा कुछ पेंशनर्स का क्या हुआ है ना कि वह पीपीओ में गड़बड़ी आ गई है, तो मैं उन सभी को बोलता हूँ कि आप अपना पीपीओ सही कराइए, क्योंकि अगर आप पीपीओ सही कराएंगे तभी आने वाले टाइम पे आपको पेंशन सही मिलेगा। और अगर आप उसको वैसा ही छोड़ देंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है आने वाले नेक्स्ट पेंशन में। तो इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये सब डेटा है और डेटा गड़बड़ी हो सकता है। जब से माइग्रेशन हुआ है स्पर्श में, बहुत सारे पेंशनर का स्पेलिंग, नेम मिस्टेक हुआ है। ये ऐसा नहीं कि पेंशनर का मिस्टेक है, पेंशनर का रिकॉर्ड ऑफिस में, उनके पीपीओ बुक में सब कुछ सही था, रिकॉर्ड बुक में भी सही था, लेकिन जैसे ही स्पर्श में माइग्रेट हुआ, स्पर्श की गलती की वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो इसलिए कहता हूँ कि जब आप जागरूक रहेंगे, पेंशनर जागरूक रहेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे, तो वो अपने सारी चीज़ों को मेंटेन करके रख सकते हैं। जहाँ पे प्रॉब्लम होगा वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, हमारे साथ नीचे कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिए और आप अपने से उसको ठीक कीजिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है आप हमें बताइए, और साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।